दोस्तों, आपने सुना होगा कि जब किसी व्यक्ति की सुहागरात होती है तो वो व्यक्ति पहली सुहागरात को इतना ज़्यादा खूबसूरत बनाना चाहता है कि किसी भी तरह की वो सेक्स की गोली, इंजेक्शन, क्रीम वगैरह यूज करता है, इसलिए क्योंकि उसकी सुहागरात है वो और ज़्यादा आनंदमय हो जाए। लेकिन दोस्तों, आज की जो कहानी है उस कहानी में जो दुल्हन होती है दोस्तों, वो एक डॉक्टर दुल्हन होती है और जब उसकी सुहागरात होती है तो अपने वो दूल्हे पति पर एक ऐसा इंजेक्शन लगाती है कि जिससे उसकी सुहागरात और भी आनंदमय हो जाए। जब उसका पति पूछता है कि ये किस चीज़ का इंजेक्शन है, तो वो पत्नी जो होती है, डॉक्टर पत्नी, वो कहती है कि ये इंजेक्शन तुम्हारे जब लग जाएगा तो तुम्हारे अंदर 20 मर्दों की ताकत आ जाएगी, तुम घोड़े की तरह काम करोगे। इस तरह की जब बात सुनता है वो व्यक्ति तो हैरान हो जाता है। वो सोचता है इस तरह की कोई नई नवेली दुल्हन कैसे ये बात कह सकती है, ना तो इसको शर्म है न हया है। हर कोई पत्नी पहले रात को शर्माती है, लेकिन फिर भी वो हाँ कर देता है। और दोस्तों, जब वो इंजेक्शन लगता है तो होता कुछ ऐसा है कि दोस्तों वो भी हैरान था। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अजय श्रीवास्तव। मैं आपको कहानी में ले चलूं इससे पहले छोटी सी गुजारिश कि प्लीज़ एक वीडियो को लाइक कर दें, जिससे मेरा हौसला बढ़ता रहे। और दोस्तों, जो नए हों वो सब्सक्राइब भी कर लें। दोस्तों, दीपक नाम का एक लड़का होता है। वो आज बहुत ज़्यादा खुश होता है क्योंकि उसकी शादी हुई थी और दुल्हन आज ही उसकी घर पर आई। वो अपने दोस्तों के साथ में बैठा होता है और दोस्त भी उससे मौज मस्ती ले रहे होते हैं, हंसी मजाक कर रहे होते हैं कि आज तो तेरी सुहागरात है और जो डॉक्टर दुल्हन मिली है, सही से सुहागरात मनाना, ऐसा ना हो कि दुल्हन तुम्हारी तुम भी पर कुछ ना कुछ एक्सपेरिमेंट करने लग जाए। मतलब इस तरह की हंसी मजाक करते हैं। जो दीपक होता है अंदर अंदर से वो भी बहुत ज़्यादा खुश होता है। उसने भी कई सारे सपने सजाए होते हैं क्योंकि जो डॉक्टर पत्नी थी वो बहुत ज़्यादा खूबसूरत थी और उससे वो प्यार करता था, इसीलिए उसने शादी की। दोस्तों, वो भी बहुत ज़्यादा एक्साइटेड था, कब शाम हो, कब मैं उससे मिलने जाऊं। वो तो बस दोस्तों के साथ फॉर्मेलिटी ही पूरी कर रहा था। दोस्तों, वो समय भी होता है कि जब शाम आती है और शाम आने के बाद में वो अपने पत्नी के पास जाता है। घर में कोई नहीं होता है, सिर्फ पति पत्नी होते हैं क्योंकि दोस्तों, जो ये शादी हुई होती है इसमें लड़के जो दीपक होता है उसके घर वालों की मर्जी नहीं होती। क्यों मर्जी नहीं होती वो आगे कहानी में बताएंगे। तो दोस्तों, कोई भी साथ होता नहीं, सिर्फ वो पति पत्नी होते हैं। अब दीपक जब कमरे में जाता है तो उसकी जो डॉक्टर पत्नी होती है वो बेड पर सुकड़ी हुई बैठी होती है, लाल जोड़े में होती, नई दुल्हन बनी होती है। दीपक जाता है, उसके हाथ पकड़ता है और हाथ पर एक चुम्बन करता है और कहता है, आज तो मेरी दुल्हन एकदम चांद जैसी लग रही है। तरह तरह की बातें करने लगता है। जो उसकी पत्नी होती है दोस्तों, मैं बता दूं उसकी पत्नी का नाम शिवानी होता है। जो दोस्तों उसकी पत्नी शिवानी होती है वो उससे कहती है कि मुझे इस जोड़े में थोड़ा भारी भारी सा लग रहा है, क्या मैं कपड़े चेंज कर लूं। जो उसका पति दीपक होता है वो मन में सोचता है कि कोई पत्नी कैसे ऐसे कह सकती है कि आज तो हमारी सुहागरात है। हर कोई सुहागरात सुहाग के जोड़े में ही मनाना चाहेगा, लेकिन ये कपड़े बदलने कह रही। तो वो सोचता है कि शायद मेरी पत्नी डॉक्टर है, ऊंचे ओहदे पर है, इसलिए वो इस तरह की बात नहीं मानती हो। तो वो भी हाँ कर देता है, कहता है कि ठीक है, तुम कपड़े चेंज कर लो। अब उसकी पत्नी जाती है, कपड़े चेंज करती है और उधर से एक सादा सिंपल ड्रेस में आती है और दीपक के सामने जब आके खड़ी हो जाती है तो दीपक देखता है कि पत्नी उसकी बिल्कुल सादा सिंपल कपड़े में है और हाथ में एक इंजेक्शन लिए हुए है। जब दोस्तों, जब दीपक इंजेक्शन देखता है तो वो अपने मन ही मन में अजीब और गरीब सवाल पैदा कर लेता है। जब उसे कोई जवाब नहीं मिलता है तो अपनी पत्नी से ही पूछता है कि ये बताओ शिवानी, ये इंजेक्शन तुम यहाँ क्यों लाई? ये ना तो हॉस्पिटल है, ना तुम बीमार हो ना मैं बीमार हूँ, इसको यहाँ क्या ज़रूरत? आज तो हमारी सुहागरात है, आज हम तुमसे मिलेंगे, प्यार करेंगे, एक दूसरे की बाहों में समाएंगे, इस इंजेक्शन की क्या ज़रूरत है? जो उसकी पत्नी शिवानी होती है वो कहती है कि ये इंजेक्शन
जो हमारा प्यार है इसको और भी ज़्यादा बढ़ा देगा। इस इंजेक्शन को लगाने के बाद तुम्हारे अंदर 20 मर्दों की ताकत आ जाएगी और तुम इस तरह मुझे प्यार करोगे कि मेरा रोम रोम खिल उठेगा। मैं भी चाहती हूँ कि आज की पहली रात है, यादगार है, इसको हम ऐसा बना दें जिसे हम कभी भूल ना पाएं। दोस्तों, दीपक अपने मन में सोचता है कि शायद ही कोई ऐसी पत्नी होगी जो पहली रात को इस तरह की बातें करे, क्योंकि जो भी पत्नियां होती हैं पहली रात को शर्माती हैं, इतना खुल के अपने पति के सामने नहीं आती हैं। और यहाँ तो ठीक उल्टा है, यहाँ तो वो ये कह रही है कि इस तरह प्यार करो कि हम कभी भूल ही ना पाए। लेकिन दीपक एक जबरदस्ती की हंसी लेकर उससे हाँ में सर हिला देता है और जो शिवानी होती है डॉक्टर, वो उसके वो इंजेक्शन लगा देती है। दोस्तों, जैसे ही शिवानी इंजेक्शन लगाती है दीपक को 2-3 मिनट तो नॉर्मल लगता है, उसके बाद उसे नींद आने लगती है और एक समय तब आता है वो बेहोशी में चला जाता है। दोस्तों, रात भर क्या होता है उसे नहीं पता रहता। जब सुबह होता है तो वो देखता है कि उसके पूरे जिस्म में चोट जैसे निशान थे, पूरा जिस्म दर्द कर रहा था। कहीं तो काटने के निशान लग रहे थे, कहीं नाखूनों के निशान लग रहे थे और कहीं किसी और चीज के, जैसे उसे मारा गया हो, कहीं नीला नीला पड़ा हुआ था। दीपक सोचता है कि ऐसा क्या हुआ होगा इंजेक्शन लगने के बाद में, जो मुझे तो कुछ याद नहीं है। जब उसे कुछ भी समझ में नहीं आता तो वो अपनी पत्नी शिवानी को बुलाता है। जब शिवानी आती है तब दीपक पूछता है कि ऐसा तुमने क्या किया मेरे साथ जो मेरा पूरा शरीर दर्द हो रहा है। शिवानी कहती है कि मैंने जब तुम्हें इंजेक्शन लगाया तो उसके बाद में 2-3 ही मिनट बाद तुम अपने होश में नहीं रहे और तुमने इस कदर मुझसे प्यार किया कि मेरा रोम रोम खिल गया। और ये तो बस प्यार की निशानी है, जब तुम मुझे प्यार कर रहे तो मैं भी तुम्हें प्यार कर रही थी, तो हो सकता उसी में नाखून और ये काटने के निशान हो गए हो। इस तरह से जब दीपक बात सुनता है तो वो हैरान हो जाता है, क्योंकि उसे तो कुछ याद ही नहीं था ऐसा क्या हुआ। दोस्तों, होता ये है कि ये शिवानी पत्नी से कैसे मिलता है, तो मैं बता दूं कि जो दीपक होता है इसके एक पिताजी थे, वो एक हॉस्पिटल में काम करते हैं और वहां पर काम करते करते उन्हें कई साल बीत जाते हैं, तो उस हॉस्पिटल में हर कोई उन्हें जानने लगता है। दीपक के जो पिताजी होते हैं वो सफाई कर्मचारी होते हैं और वो दीपक जो होता है वो पढ़ाई कर रहा होता है। दोस्तों, दीपक के पिताजी कहते हैं कि बेटा तुम कुछ पढ़ लिख के कुछ अच्छा कर लो, मैंने तो अपनी जिंदगी गरीबी में काट ली और बस तुमको पाल पोस के पढ़ा रहा हूँ, इतना ही कर सका हूँ। तुम एक अच्छे बच्चे बन के दिखाओ मुझे, अच्छी एक नौकरी पाओ और डॉक्टर बन जाना। जो दीपक होता है वो भी हाँ में सर हिला देता है और अपनी पढ़ाई करने लगता है। लेकिन दोस्तों, कहते हैं कि जिसको पढ़ाई में नहीं मन लगता वो कैसे क्या बन सकता है। दीपक जैसे तैसे करके मैट्रिक पास कर लेता है और मैट्रिक पास करने के बाद में उसका आगे पढ़ाई में मन नहीं लगता है और वो इधर उधर जब नौकरियों के लिए जाता है तो उसे कोई भी अच्छी नौकरी नहीं मिलती है। दोस्तों, अब दीपक हार तक के घर में बैठ जाता है और जब घर में बैठ जाता है जो उसके पिताजी होते हैं वो बार बार समझाते हैं कि बेटा और पढ़ लो, लेकिन दीपक को कुछ समझ में नहीं आता। दीपक कहता है कि अब मैं बड़ा हो गया हूँ, जवान हो गया हूँ, एक काम कीजिए पिताजी, मुझे कहीं ढंग की नौकरी नहीं मिल रही, आप अपने ही हॉस्पिटल में कह करके मुझे कोई छोटी मोटी नौकरी दिलवा दीजिए। जब इतनी बात दीपक के पिताजी सुनते हैं तो वो भी मान जाते हैं और अगले ही दिन जाके दीपक के पिताजी अपने हॉस्पिटल में ही अपने सर जो उनके होते हैं उनसे बात करते हैं। कहते हैं कि साहब, मैं तो कई सालों से नौकरी कर रहा हूँ, अब मैं बूढ़ा भी हो गया हूँ, मुझसे इतना काम भी नहीं होता है, तुम एक काम करो, ये नौकरी मेरे बेटे को दे दो। तो वो जो बड़े साहब होते हैं वो उनकी रिस्पेक्ट करते हैं, क्योंकि दीपक के पिता अब एजिड थे और कई सालों से काम कर रहे थे, तो हर कोई उन्हें जानता था। इसलिए वो जो बड़े सर होते हैं वो उनकी जगह दीपक को नौकरी दे देते हैं। दोस्तों, अब दीपक उस हॉस्पिटल में सफाई कर्मचारी की नौकरी करने लगता है और अब वो अपना मन लगा के काम करता है और साथ में थोड़ी बहुत पढ़ाई भी करता रहता है। दोस्तों, अब होता इधर ये है कि एक दिन जब ओपीडी में सफाई कर रहा था दीपक, तो उसके सामने एक शिवानी नाम की डॉक्टर जो लड़की होती है वो आती है। दोस्तों, वो इतनी ज़्यादा खूबसूरत थी, गोरी थी कि उसे वो एक टक देखता ही रहता है और वो देखता जैसे है वैसे शिवानी भी उसे वो डॉक्टर देखती है,
तो उसे 2 मिनट नहीं लगते हैं दीपक की भावनाएं समझने में। वो समझ जाती है कि दीपक किस नज़र से उसे देख रहा है। उसी समय दीपक को अपनी औकात नज़र आ जाती है कि मैं तो इस हॉस्पिटल में सफाई कर्मचारी हूँ और ये एक बड़े पोस्ट पे डॉक्टर है। दीपक तुरंत ही अपनी नज़रें नीचे कर लेता है और उसके बाद सफाई करने लगता है और पास में जाके बोलता है, मैडम आप 2 मिनट इधर खड़ी रहिए, बस मैं आपके ओपीडी की सफाई कर दूं, उसके बाद आप चले जाना। दोस्तों वो सफाई करता है और शिवानी जो होती है अपने ओपीडी में बैठ जाती है। अब ये रोज का हिसाब होने लगता है। दीपक उसे चोरी छुपे देखने लगता है क्योंकि दीपक को वो दिलो दिल में बहुत ज़्यादा पसंद आ जाती है और वो कहता इसलिए कुछ नहीं है क्योंकि उसे पता है कि मेरी औकात एक सिर्फ सफाई कर्मचारी की है और वो एक बड़ी पोस्ट पे डॉक्टर है। दोस्तों समय कटने लगता है, लेकिन वो जब चोरी छुप के देखता है तो जो शिवानी होती है डॉक्टर, वो भी उसे देख लिया करती थी। लेकिन शिवानी के अंदर एक कमी थी कि वो एक जज्बाती डॉक्टर थी। उसको किसी भी पेशेंट पे, किसी भी कर्मचारी पे बहुत जल्दी गुस्सा आ जाता था तो पूरा हॉस्पिटल सर पे उठा लेती थी। दोस्तों शिवानी जब देखती है कि दीपक उसे चोरी छुप के देखता है, वो सारी भावनाएं समझ जाती है। तो एक दिन वो दीपक को बुलाती है किसी कर्मचारी के जरिए, कहती है कि दीपक को बुला के मेरे सामने लाओ। अब जब वो कर्मचारी दीपक को बताता है कि इस तरह शिवानी मैम ने आपको बुलाया है, तो उसके पैरों तले से जमीन निकल जाती है। दोस्तों वो सोचता है कि शायद मैं मैडम को चोरी छुप के देखता हूँ, इसलिए मैडम को पता चल गया और आज तो मेरी खैर ही नहीं, क्योंकि मैडम जिस पे गुस्सा होती हैं वो उसकी एक भी नहीं सुनती हैं। डरते डरते दीपक जाता है और शिवानी के सामने पहुंच जाता है और कहता, मैडम आपने किस लिए बुलाया? तो शिवानी कहती है कि मैं देखती हूँ तुम मुझे चुपके चोरी देखते रहते हो और तुम इतने नौजवान हो, हट्टे कट्टे हो, तुमने क्या पढ़ाई नहीं की है जो तुम ये सफाई का काम कर रहे हो? दोस्तों इतनी बात जब दीपक सुनता है तो उसके मन से कुछ डर निकल जाता है और वो फिर कहता है कि मैडम मैंने पढ़ाई की थी, मैट्रिक पास की थी, मुझे कोई ढंग की नौकरी मिली नहीं तो मैंने अपने पिताजी की जगह पर ही सफाई कर्मचारी की नौकरी करने लगा। जो डॉक्टर होती है वो कहती है कि मन लगाकर अगर पढ़ते और आज को तुम जिस तरह की तुम्हारे शरीर की कद काठी है, कोई बड़ी डॉक्टर की पोस्ट पे बैठते तो तुम्हारा रुतबा ही अलग होता है। इस तरह जब बात सुनता है वो, तो वो मन ही मन में बहुत ज़्यादा खुश होता है और कहता है कि शायद ये मैडम सही कह रही है। उसके बाद शिवानी कहती है कि तुम मुझे छुप छुप को क्यों देखते हो? तो उस पर दीपक कुछ जवाब दे नहीं पाता। शिवानी छूटते ही कह देती है वो जो डॉक्टर होती कि तुम मुझे चाहते हो या ऐसे ही देखते हो? तो दीपक है वो हाँ में सर हिला देता, कहता मैं तुम्हें चाहता हूँ। तो शिवानी कहती है क्या तुम मुझसे शादी करोगे? इतनी बात जब दीपक सुनता है तो मानो उसके मन में लड्डू फूट पड़ते हैं और वो तुरंत ही शिवानी को ना तो हाँ में जवाब देता ना में, उसके विचार अंदर के चलने लग जाते कहीं मैडम मजाक तो नहीं कर रही और बाद में मेरी रेल लगा दें। दोस्तों वो सिर्फ देखता रहता है और जो डॉक्टर शिवानी होती है वो दोबारा से पूछती क्या तुम मुझसे शादी करना चाहोगे? तो दीपक होता है वो हाँ में सर हिला देता है। तो शिवानी कहती है कि ठीक है तो हम इसी हफ्ते में शादी कर लेंगे। जब इतनी बात सुनता है दीपक तो वो कहता है मैडम इतनी जल्दी क्या है, कुछ समय हम ले भी तो सकते, मैं अपने घर पे भी पूछ लूँ। जो शिवानी होती है वो दीपक से कहती है कि अगर तुम्हें शादी करनी है तो तुम इसी हफ्ते करो, तुम्हारे घर वाले माने या ना माने। दोस्तों कहते किसी से जब प्यार हो जाए तो किसी की बात अच्छी नहीं लगती, वही हाल दीपक का था। वो दीपक मन मन में डॉक्टर शिवानी को चाहता था और उससे अब तो शादी भी करना चाहता था। फिलहाल वो अपने घर जाता है, अपने पिताजी से बात करता है, कहता है कि पिताजी जो हॉस्पिटल में शिवानी डॉक्टर है उनसे मैं शादी करना चाहता हूँ और वो भी इस बात को तैयार है। जो दीपक के पिताजी होते हैं उन्होंने कई साल काम किया होता है उस हॉस्पिटल में, तो उनको उस हॉस्पिटल के बारे में सब कुछ पता होता है और वो अपने बेटे दीपक से कहते हैं कि देखो जो शिवानी डॉक्टर है वो इतनी ज़्यादा गुस्सैल है कि तुम उसे बर्दाश्त नहीं कर पाओगे। आज तुम्हारे ऊपर प्यार का भूत सवार है, इसलिए तुम उससे शादी करने कह रहे, और 4 दिन बाद जब प्यार का भूत सवार जो सर पे है वो उतर जाएगा तो वो तुम्हें बात बात में गुस्सा दिखाएगी, नखरे दिखाएगी, तुम उसे बर्दाश्त नहीं कर पाओगे और जो तुम्हारी जिंदगी है वो बेकार हो जाएगी। लेकिन दीपक के ऊपर प्यार का इस कदर भूत सवार था कि
कि वो अपने पिताजी की बात सुनता ही नहीं और कहता है पिताजी मैं शादी करूंगा तो उसी से करूंगा। जो दीपक के पिताजी होते हैं वो कहते हैं मैं शादी में शामिल नहीं होऊंगा, जाओ तुम करो। और दीपक भी जाके एक मंदिर में अपने यार दोस्तों के साथ उस डॉक्टर से शादी कर लेता है। अब जब वो डॉक्टर घर आती है, स्वागरात मनती, इंजेक्शन देते, तो दीपक को दूसरे दिन कुछ समझ में नहीं आ रहा होता है कि होता क्या। अब दोस्तों वो इंजेक्शन एक ही दिन नहीं, जब दूसरा दिन होता है तो वो शिवानी फिर से इंजेक्शन ले आती है और दीपक के लगा देती है। इस तरह दोस्तों एक दिन नहीं, दो दिन नहीं, धीरे धीरे 1.5 महीना बीत जाता है। और उस 1.5 महीने में कभी तो वो डॉक्टर शिवानी उसकी पत्नी इंजेक्शन देती है, कभी कोई काढ़ा पिला देती है, कभी कोई टेबलेट दे देती है, जिससे दीपक बेहोश हो जाता है, होश में ही नहीं रहता और शिवानी पता नहीं उसके साथ क्या करती है। और अगले दिन उसके शरीर पर चोट के निशान मिलते हैं। दोस्तों अब दीपक बहुत ज़्यादा परेशान हो चुका था। वो जानना चाहता था कि आखिर ये जब भी कोई मुझे टेबलेट इंजेक्शन देती है तो उसके बाद मैं जब होश में ही नहीं होता तो ये मेरे साथ ऐसा क्या करती है कि मुझे इतना दर्द होता है और चोट के निशान होते हैं। अब दोस्तों वो एक प्लान बना लेता है, क्योंकि 1.5 महीने में वो जो भी कुछ देती थी वो अपनी हंसी खुशी से मर्जी मर्जी दवाई वगैरह ले लेता था। अब इतना तो विश्वास शिवानी को हो गया था कि ये जो भी देती हूँ मैं, ये चुपचाप टेबलेट खा लेता है और इंजेक्शन भी लगवा लेता। दीपक अब एक प्लान बनाता है और जैसे ही शाम की रात होती है तो वो शिवानी एक टेबलेट देती है दीपक को और कहती इसको खा लो। दीपक कहता है ठीक है तुम पानी ले आओ। जैसे ही उसकी पत्नी पानी लेने जाती है वो टेबलेट को फाड़ के फेंक देता है और बस यूं ही झूठ मूठ का मुंह में रखने का शिवानी के सामने ड्रामा करता है और ऊपर से पानी पी लेता है। शिवानी को विश्वास होता है कि ये हर रोज खा लेता है तो आज भी खा ली होगी। और दोस्तों जितना उसे होश रहता है 2-3 मिनट के लिए उतना ही वो होश में रहता है, उसके बाद फिर वो बेहोशी का नाटक कर लेता है और अपने बिस्तर पर लेट जाता है। अब शिवानी को जब लगने लगता है कि उसका पति रोज की तरह बेहोश हो गया है तो वो उसके एक एक करके कपड़े उतार देती है और उसके बाद में मानो कि वो एक पागलपन के दौरे में गुजर रही हो इस तरह की वो दिखने लगती है, अपना हुलिया बना लेती है और उसके मुंह पर हाथ फेरने लगती और साथ में नाखूनों से खरोचने लगती है, उसके शरीर पे नाखून मारती है और उसको तरह तरह से बहुत जोर जोर से काटती है। एक चाकू पड़ा होता है उसे उठा लाती है और उससे वो धार से उसके शरीर पे खुपाने लगती जगह जगह। यानी कि दोस्तों अब उसको बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था दीपक को, क्योंकि और दिन तो वो बेहोश होता है तो बर्दाश्त हो जाता है, उसे पता ही नहीं चलता कि उसके साथ होता क्या है। लेकिन उस दिन वो बेहोश नहीं था, पूरे होश हवास में था, सिर्फ वो एक ड्रामा कर रहा था बेहोशी का। अब दोस्तों जब तक तो वो बर्दाश्त करता रहता है जब तक उसके बस की होती है, लेकिन उसके बाद जब उससे बर्दाश्त नहीं होता है तो उठ के वो बैठ जाता है। जैसे ही वो उठ के बैठता है तो शिवानी चौंक जाती है और कहती कि आज तुम उठ कैसे गए। तो दीपक जो होता है वो कहता कि तुम ये क्या हैवानियत मेरे साथ कर रही हो, ये कैसा प्यार है, ये कैसा संबंध है जो तुम मेरे साथ बना रही हो। वो डॉक्टर शिवानी उसकी पत्नी बोलती यही तो प्यार है। तो दीपक कहता ये प्यार तुम्हें किसने बता दिया और किसने सिखा दिया। तो दीपक की जो पत्नी डॉक्टर होती है कहती मैं तो इसी को प्यार मानती हूँ। मेरे साथ एक रोहित नाम का लड़का था जिसने मुझे इस तरह प्यार करना सिखाया था और मुझे तो ऐसे ही प्यार करना आता है। दीपक कहता है कि इस तरह का प्यार नहीं होता है, ये तो तुम मुझ पे अत्याचार कर रहे हो। दीपक कहता कि रोहित लड़का कौन था और तुम्हें कैसे प्यार करना है उसने ये सिखा दिया। तो जो शिवानी डॉक्टर होती है वो कहती है कि जब मैं मेडिकल कॉलेज में डॉक्टरी की पढ़ाई कर रही थी तो उसमें एक रोहित नाम का लड़का मिलता है मुझे और वो भी मेरे साथ में पढ़ाई करता है। अब उससे मुझे धीरे धीरे बातचीत करते करते प्यार हो जाता है और प्यार हो जाता है तो उसके बाद में मैं उससे शादी कर लेती हूँ। वो भी मुझे प्यार करता था और सुहाग रात पर भी उसने ऐसे ही मुझसे प्यार किया। अब एक दिन हो 2 दिन हो, अब वो हर रोज मुझसे ऐसे ही प्यार करने लगा तो मेरे दिमाग में एक छवि बैठ गई कि इसी तरह से प्यार किया जाता और मैं ज़्यादा से ज़्यादा उसे रोक नहीं पाती थी और परेशान भी होती थी। जब लगभग 2-3 महीने बीत गए मैं बर्दाश्त नहीं कर पाई तो मैंने अपने मम्मी पापा से बोला कि मैं इसके साथ नहीं रहूँगी, ये जिस तरह से प्यार करता मुझे बर्दाश्त नहीं होता और मैं अपने मम्मी पापा के साथ में मायके चली गई। उसके बाद
रोहित मेरे दिमाग में इस तरह बस गया था कि मैं उसे भूल नहीं पा रही थी, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा प्यार करते थे। मैंने मम्मी पापा से बोला कि मैं दोबारा रोहित के पास जाना चाहती हूँ। मम्मी पापा ने साफ मना कर दिया कि वो इंसान नहीं, एक दरिंदा है, और मुझे जाने से मना कर दिया। लेकिन जब मैं दोबारा गई तो शायद वो वहाँ से चला गया था और कहीं और ही अपना मेडिकल की पढ़ाई कर रहा होगा। मुझे दोबारा वो मिला नहीं, और उसके बाद मैंने भी उसे ढूंढने की कोशिश नहीं की और हम अलग हो गए। उसके बाद मैंने पढ़ाई की, मैं डॉक्टर बन गई और तुमसे शादी की। तो मुझे तो यही पता कि इसी तरीके से प्यार होता है। इतना जब बात दीपक सुनता है तो उसको गले से लगा लेता है और कहता है कि जिसने भी तुम्हारे मन में ये भरा है बहुत गलत भर दिया, इस तरह से प्यार नहीं होता है। और उसे वो तरह तरह से समझाता है, दीपक प्यार करता है और उसके बाद में उसे के साथ सो जाता है। और दोस्तों अब सुबह होती है तो वो अपनी पत्नी को लेकर के एक दिमाग के डॉक्टर के पास जाता है और उसको दिखाता है और सारी कहानी बताता है। डॉक्टर साहब जो होते हैं वो कहते हैं कि जब इनके साथ वो सदमा हादसा हो रहा था तब इनके दिमाग में वैसा ही चित्रण बन गया और वही इनके दिमाग में आज ही है। तुम चिंता मत करो, कुछ दिन की दवाई से ये ठीक हो जाएंगी। और दोस्तों उसकी अब दवाई चलती है शिवानी डॉक्टर की, और वो लगभग 2-3 महीने में पूरी तरीके से ठीक हो जाती है। अब वो दीपक के साथ हंसी खुशी रहती है। और दोस्तों कुछ समय बाद जो दीपक के घर वाले होते हैं वो भी मान जाते हैं, और दीपक उसी हॉस्पिटल में सफाई का काम करता है और शिवानी डॉक्टर उसी हॉस्पिटल में ओपीडी चलाती है। दोस्तों घर में वो पति पत्नी होते हैं और अपने हॉस्पिटल में अपनी अपनी पोस्ट संभालते हैं और राजी खुशी से रहते हैं। और ये रही आपके सामने कहानी। दोस्तों कहानी कैसी लगी अपनी राय कमेंट में जरूर शेयर करें, और दोस्तों वीडियो अच्छी लगी है तो एक लाइक भी कर दें। और दोस्तों इस तरह की वीडियो पाने के लिए चैनल को कर लें सब्सक्राइब, उसके बाद में एक घंटी आएगी उसको दबाकर ऑल पे कर दें, जिससे मेरी हर वीडियो आप तक पहुंचती रहे। और दोस्तों अपने दोस्तों को शेयर भी करें फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम पे, जिससे वो भी ऐसी कहानी सुन सकें और जागरूक हो सकें। तो फिर मिलते हैं किसी और नई कहानी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।